गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आज सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। इससे भी हम जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमारा मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब मान लीजिए दे रखा है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो बोल रहा है इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहली बात, इसे सॉल्व करते वक्त हम इन दोनों को यहीं पे ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले एक चीज हम करेंगे, इसको हम कोई एक x वाला टर्म जो है इक्वल करेंगे या y वाला टर्म हम इक्वल करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर वाले x वाले टर्म में इस x वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में 5 से, और नीचे वाले में इसके x वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 से पूरे में, और इस 5 से पूरे में, तो हमारा क्या है बताइए। 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 18 5 जा 19। 2 से 10x प्लस 8y इक्वल टू में आएगा हमारा 40। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले से नीचे वाला इक्वेशन माइनस कर दीजिए। साफ दिख रहा है 10x में से 10x गया 0, 15 में से 8 गया 7y इक्वल टू आया 90 में से 40 गया 50, y इक्वल टू आया यहां से 50/7। अब ये y इक्वल टू 50/7 आप किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, उससे x निकल जाएगा। y इक्वल टू 50/7 हम पहले वाले में रखते हैं, तो 2x प्लस 3y, y के जगह रख देते हैं ये 3y, 2x प्लस 3y, y के जगह हम रखेंगे 50/7 इक्वल टू में 18 रख दीजिए। यहां से देखिए क्या आएगा, 2x इक्वल टू आएगा हमारा ये 53 या 150, ये इधर माइनस करिए 18 माइनस 150/7, ये माइनस करने पे आएगा 2x इक्वल टू 18 7 या 126 माइनस 150 आएगा ये माइनस 24/7। x इक्वल टू आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए माइनस 12/7। ध्यान रखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 24/7 आया। हम x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड के नीचे, तो 2 से 12 में कट गया माइनस 12/7 आया हमारा। x है माइनस 12/7, y है 50/7। अब ध्यान रखिए इन दोनों की वैल्यू हम इसमें रख के चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो x इक्वल टू माइनस 12/7 इसमें रखिए 2x में, 2 इंटू माइनस 12/7 प्लस में रखिए 3 इंटू y, y कितना है जी 50/7। अगर ये दोनों जोड़ने पे 18 आ जाए तो हमारा आंसर सही है। 12 टू जा माइनस 24/7, 53 जा 150/7, जोड़िए डायरेक्ट दिख रहा है कि 126/7 18, 18 आ गया हमारा, यानी हमारा आंसर सही है। x की वैल्यू भी सही है, y की वैल्यू भी सही है। हम किए क्या है, ध्यान से देखिए, हम किसी एक टर्म को दूसरे टर्म के बराबर कर दिए हैं। इसको टर्म को बराबर करने के लिए हमने पहले वाले टर्म का जो है कोएफिशिएंट से x वाले का दूसरे पूरे इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर दूसरे वाले पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले x के टर्म के कोएफिशिएंट जो है ना, इससे हम मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में किए हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ये आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन ये आया। हम ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को घटा देंगे क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पे 10x, यानी जोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, तो घटा दीजिए यहाँ से। 0 आया, 15x 7y, 50 आया y का वैल्यू, ये y का वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी पुट करिए, वहां से x की वैल्यू आएगी, हम x और y की वैल्यू पा लिया ऐसे ही। अब आपको चेक करना होता है इन दोनों की वैल्यू इसमें या इसमें, किसी में भी रखिए आंसर सेम आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना एक्सरसाइज कब करते हैं। आइए आपके एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखा x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाले तो वही हाल होगा। अब जो है नीचे का जो है 2 का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है ना नीचे का x का,
इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में करिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन एबव इक्वेशन आया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू आया 10। ये ऐसे रहने दीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को जो एक दूसरे से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 2x में से 2x गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y 3y 5y इक्वल टू 10 में से 4 या 6 2 3 5y y इक्वल टू 6y 5 आया, ये y इक्वल टू 6y 5 इसमें रख दीजिए। तो 2x माइनस 3y 6y 5 रखा हमने इक्वल टू में 4, ये हमारा आया 2x इक्वल टू ये 4 प्लस 18/5, ये 6 3 18/5 है, ये आती इधर प्लस 18/5, 2x इक्वल टू आ जाएगा 38/5 और x इक्वल टू आएगा 19/5, ये 2 आती इधर डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा ये जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे एलसीएम लेके 5 4 जा 20 और 18 38/5, x इक्वल टू आया 19/5। अब इन दोनों को जोड़िए तो हमारा आ जाएगा 5 आना चाहिए, x प्लस y इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है 19/5, y की वैल्यू है 6/5 इक्वल टू में 5, ये आया 19 6 25/5। देखिए 5 इक्वल टू 5 आ गया हमारा, दोनों तरफ 5 आ गया, यानी आंसर हमारा सही है। यानी हम पहली बात सॉल्व करेंगे, जो x y की वैल्यू आया हम इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया तो हमारा x y की वैल्यू सही है। देखिए था वैसे कि अभी जो है एक बार जो इंटरेक्ट आया था हमने करेक्ट कर लिया वापस, x और y के जो आंसर अब सही है। यानी आप लास्ट में आंसर चेक भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, उसको इक्वेशन में रखिए x y की वैल्यू, आप अपने आप जो आंसर पा लेंगे। चलिए दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इस बार चलिए हम y के इक्वेशन से चलते हैं। y का इसमें यहां पे 4 है कोफिशिएंट, यहां पे 2 है, तो इसके कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में और इसके 4 कोफिशिएंट से इधर नीचे कर दीजिए। ध्यान से देखिए क्या आया 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 8x माइनस 8y इक्वल टू 8। ध्यान रखिए यहाँ प्लस 8y है माइनस 8y है, तो हम जोड़े या घटाएं, सीधी बात जोड़ देते हैं, ये कट गया हमारा 0 6 8 14x प्लस 0 इक्वल टू 20 8 28, सीधी बात x इक्वल टू आया, ये तो अब हटा ही दीजिए 14x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 28/14, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में रखिए, इसमें रख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 में x इक्वल टू 2 रखिए, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू ये 6 आ गया माइनस हो रहा, 10 माइनस 6 4 आएगा, 4y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना आएगा 1, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए इसको पुट करिए तो 2 2 3 जा 6 प्लस 4 into 1 6 4 10 आ गया हमारा, x की वैल्यू यहाँ 2 रखिए, y की जगह पे 1 रखिए, 3 2 जा 6 और 4 10 आ गया हमारा आंसर। चलिए आराम से एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए एक बार फिर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज है 3.4। दूसरे का पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 1 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 1 डिनोमिनेटर से, तो मान लेते हैं पहले कि हमारा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर जो है y है, इसमें 1 2 इसमें 1 ऐड करिए और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो हमारा इक्वेशन मिल रहा है 1 मिल रहा है इक्वेशन, यानी 1/1 कहिए। दूसरा इक्वेशन दे रखा है कि अगर हम x/y है इसमें केवल 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/2। ध्यान दीजिए बोला if we only add 1 to the denominator we get 1/2। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए x प्लस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नॉर्मल 1 से वही होगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा इधर y माइनस 1, इधर लाइए x माइनस 1 y इक्वल टू ये 1 इधर लाइए तो माइनस 2 हो जाएगा, ओवरऑल आया x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 2x इक्वल टू y प्लस 1, ये उधर लाइए 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x y की वैल्यू निकालेंगे और स्टार्टिंग का हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन में
वाई, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो बताइए इनको सॉल्व करते हैं। लाइए इसको यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2, अब ये सब मिटा दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, और एक दूसरे से माइनस कर दे तो आराम से काम हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस वाई ये प्लस हो जाएगा, ये -2x माइनस x, ये x y बाई कट गया हमारा, 1 माइनस ये +2 हो जाएगा, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आया, ये x इक्वल टू 3 इसमें रखिए, y निकल जाएगा 3 माइनस y इक्वल टू -2, ये बताइए y इधर आएगा, 2 उधर ले जाइए, 3 to 5, y इक्वल टू 5 आया, यानी इक्वेशन आया हमारा x y y इक्वल टू 3/5, x ऊपर 3 y 5। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है। आइए यहीं पे चेक कर लेते हैं। अगर ये x 3 है, y 5 है, दोनों में एक जोड़िए और एक घटाइए, तो 3 1 4, 5 में से 1 गया 4, 4/4 1 आ रहा है, सही बात है हमारा। दूसरा इक्वेशन देखिए, 3/5 है, बोल रहा है नीचे 1 ऐड करिए, तो ये 1/2 होना चाहिए, तो 3/6 आया, काटिए इसको 1/2, इधर भी 1/2, दोनों इक्वल है हमारा, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए, हमने फ्रैक्शन माना x बाई y, क्वेश्चन के अनुसार जो दे रखा था x + 1, यानी न्यूमरेटर में 1 जोड़ना था, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना था, तो 1/1 1 आ रहा था, हम उसको 1/1 रखे हैं। दूसरा इक्वेशन दे रखा था, अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ते हैं तो 1/2 होता है, यानी न्यूमरेटर से उस समय कोई मतलब नहीं, यानी वो वैसे ही x का x है। यहां से दो हम इक्वेशन निकाले हैं, इससे भी एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम आराम से जो है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किए, x की वैल्यू आया, ये x की वैल्यू पहले वाले में रख दिए, y आया हमारा, सॉरी y आया था, ये रहा x y y साफ निकल जाए, 3/5 हमारा हुआ 3/5। चलिए देखिए एक्सरसाइज जो है आपका 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा बोल रखा है कि 5 years एगो नूरी जो है अपने एक कोई सोनू है, उसका एज तक 3 टाइम्स है, वो 10 years लेटर बोल रही है कि नूरी सोनू के एज के दुगनी हो गई। तो हम मानते हैं पहली बात कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज नूरी का x मानते हैं और सोनू का y मानते हैं। 5 years एगो, तो 5 years एगो लेते हैं, नूरी का क्या हो जाएगा x - 5, इसका हो जाएगा y - 5। लेकिन 5 साल पहले रिलेशन दिया है कि नूरी 3 टाइम्स ऑफ सोनू है, ये नूरी का एज है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनू। यहां से इक्वेशन निकालिए, x - 5 इक्वल टू 3y - 15 आया क्या हमारा, x - 3y इक्वल टू -15 + 5 आया, x - 3y इक्वल टू -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां से आता है 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद। अब बताइए 10 years लेटर क्या होगा, नूरी की एज हो जाएगी x + 10 और उसका हो जाएगा y + 10 सोनू का। लेकिन बोला है नूरी का एज 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है सोनू का, तो नूरी तो ये हो गई इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया हमारा। यहां से इक्वेशन आया x + 10 इक्वल टू 2y + 20। ध्यान रखिए ये 2y इधर जाएगा, x - 2y इक्वल टू ये 10 इधर माइनस हुआ, 20 - 10, x - 2y इक्वल टू आया 20 - 10 या 10। ये दो इक्वेशन हो रहे हैं हमारे। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहली बात इतना देख लीजिए। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। आपको x - 3y इक्वल टू 10 है और यहां x - 2y इक्वल टू, सॉरी ये -10 है और ये x - 2y इक्वल टू 10 है। पहली बात सेकेंड इक्वेशन से जो पहला इक्वेशन घटा दीजिए, यानी इस इक्वेशन से ये माइनस करिए, x गया, ये माइनस से प्लस हुआ, -y इक्वल टू -20 कट गया, y इक्वल टू 20, यानी सोनू की एज 20 है। y सोनू थे, सोनू की एज क्या आ गई 20, तो जब सोनू की एज 20 आ गई तो ये y इक्वल टू 20 इसमें रख दीजिए, x - 3 × 20 बराबर आया -10, x इक्वल टू -10 + 60, x इक्वल टू आया 50 साल, यानी नूरी की एज क्या है 50 साल है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, अगर इक्वेशन में फिट बैठता है x और y तो हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। x इक्वल टू 50 रख दीजिए, इसमें इसे रख दीजिए, 50 -
2 इंटू वाई, 2 इंटू 20, 22 जब 40, 50 में से 40 गया 10, x यहाँ 50 रखिए, y की जगह 20 रखिए, 20 दूना 40, 50 में 40 दिया 10, आराम से सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। मान लेते हैं टू डिजिट नंबर ऐसे है x y, तो इसे लिख सकते कैसे बताइए, 10 टाइम्स ऑफ x प्लस y लिखते हैं ना, जैसे ध्यान से देखिए 23 टू कैसे लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3, ये 10 डिजिट में है, ये यूनिट डिजिट में है, तो हम 10x प्लस y लिख सकते हैं। बोल रहा है क्योंकि डिजिट का सम जो है 9 है, यानी x प्लस y इक्वल टू 9 दे रखा है। चलिए बोल रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, तो पहले इस नंबर को रिवर्स करिए, yx हुआ, इसका वैल्यू हो गया 10y प्लस x, 10y प्लस x आया, ये नंबर हमारा है, ये भी हमारा नंबर है, ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। बोल रहा है इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर है, यानी 10x प्लस y का 9 टाइम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x, यहां से आया 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये आ जाएगा, ये सब उधर लेते जाइए, 90 माइनस 2 88x, 9y माइनस 20y, 11y इक्वल टू 0, 11 कॉमन ले लीजिए, 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन एक दूसरा है, एक इक्वेशन पहले से x प्लस y इक्वल टू 9 है, दूसरा ये है, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस y है यहाँ प्लस y है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, x प्लस y यहीं रख लेते हैं, x प्लस y इक्वल टू 9, जोड़िए ये कट गया, 8x और x 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1 आया, यहां से जब x इक्वल टू 1 आया तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 यहां रख दे हम, तो 1 प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1 दिया 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8, यानी संख्या क्या थी, x की वैल्यू 1 y की 8, 18 है संख्या। और इसको रिवर्स करिए, 18 का जब रिवर्स करते हैं तो 81 आता है। अब बताइए पहली वाली संख्या के 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स कर 89 का 162 होता है। बोल रहा है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट उसका 2 टाइम्स के बराबर है, तो रिवर्स किया ये इसका 2 टाइम्स 162, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो हमारा सॉल्व हो गया। एक बार एकदम आराम से देखिए, हम माने हैं कि संख्या x y है, 10 डिजिट पे x है, यूनिट डिजिट पे y है, तो 10x प्लस y लिखें, जैसे संख्या कोई होता है 23 तो 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं, वैसे हमने x इंटू 10 10x प्लस y लिख दिया। बोल रहे इस संख्या का 9 टाइम्स इक्वल है इस संख्या का उल्टा करिए, yx हुआ ना, yx उसको कैसे लिख सकते हैं 10y प्लस x, इसके 2 टाइम्स के बराबर है, यानी इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर है, तो हमने इसका 9 टाइम्स लिया और इसका 2 टाइम्स लिया, सॉल्व करके एक नया इक्वेशन आया 8x माइनस y इक्वल टू 0, यहाँ 11 कॉमन लिया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 9 आया था, हमारा कैसे आया था, बोल रखा था सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, उनके संख्या का सम, डिजिट का अंक का जो है सम 9 दे रखा था, यानी x और y को जोड़ने पे 9 मिल रहा है, तो ये इक्वेशन हमने इस इक्वेशन में जोड़ दिया, सिंपल y से y कट गया, 8x और x 9x हुआ, 9 0 9 हुआ, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 हम x प्लस y इक्वल टू 9 में रखे हैं, 1 रखा, 1 प्लस y 9, 9 इक्वल टू 1 जाके माइनस हो, y इक्वल टू आया 8, हमने प्रूफ कर लिया कि संख्या थी 18, 18 का 9 टाइम्स लीजिए, 9 टाइम्स बोल रखा है, 89 का 162 और 80 का उल्टा लीजिए तो 81 होता है, इसके दुगने के बराबर है, तो इंटू 2 करिए 162 आया। अब बताइए इसका 9 टाइम्स 162 है, इसका 2 टाइम्स 162 है, दोनों बराबर है, हमारा सवाल पूरा सही है। चलिए देखिए इधर आपके जो है एक्सरसाइज का ये चौथा क्वेश्चन है, दूसरे का चौथा, बोल रहा है कि कोई एक मीना नाम की लड़की है, बैंक गई और वो बोली मुझे 2000 रुपया दीजिए, वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में ही दीजिए आप, तो बैंक वाले ने टोटल 25 नोट उनको थमा दिए
और बोले आप ले जाइए। तो पूछ रहा है कि कितने 50 रुपए के नोट है, कितने 100 रुपए के नोट है। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं हम कि 50 रुपए का लेट 50 रुपीज नोट इक्वल टू एक्स। 50 रुपीज के कितने नोट है, एक्स है। अब बताइए जब 50 रुपीज के एक्स है तो 100 रुपए कितने हो गए, 25 माइनस एक्स, तो 100 रुपए के कितने हो जाएंगे, 25 माइनस एक्स। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट है तो कितना पैसा हुआ, कितना रुपया हुआ, 50 गुणे एक्स। तो यहां से मनी टोटल कितना हो गया, 50 एक्स, इतना रुपया होगा। यहां से मनी टोटल कितना हुआ, 25 माइनस एक्स है इंटू 100 कर दीजिए, इतना मनी मेरे पास है। दोनों जोड़ के 2000 रुपया होगा। कितना आसान है, देखिए 50 एक्स प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2500 माइनस 100 एक्स बराबर 2000 रुपया। ये 50 एक्स और यहाँ माइनस 100 एक्स दोनों घट के हो जाएगा माइनस 50 एक्स। ये 2500 इधर है, इसका भी ऐसे रहने दीजिए, और इधर है 2000। मैं माइनस 50 एक्स को इधर लाया, 50 एक्स प्लस हो गया, या इसको उधर ही रहने दीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। 25 से इधर लाके माइनस कर दीजिए, 2000 माइनस 2500 रुपया। ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस 50 एक्स है, ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस 50 एक्स इक्वल टू आया यहाँ पे माइनस 500 रुपया, कट गया। एक्स इक्वल टू आया 10, यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। जब 50 रुपए के 10 नोट है और टोटल 25 नोट है ही, तो 100 रुपए के कितने नोट होंगे, ये 25 में से 10 घटा दीजिए, यानी जो है, मैं तो वन वेरिएबल में सॉल्व कर दिया। अरे कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, वैसे भी कर देंगे। x इक्वल टू 10 आया तो 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपए के नोट बराबर हो जाएंगे 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 नोट। एक बार चेक कर लीजिए, 15 गुणे 100 1500 और 50 गुणे 10 1000, 1500 1000, सॉरी 50 10 के नोट है ना, ये सॉरी 10 नोट है 50 के, 50 गुणे 10 500 रुपया हुआ यहाँ से, और ये 15 नोट है 100 के, तो 15 गुणे 100 कितना होता है, 1500 रुपये। अब बताइए, ये 1500 और 500 मिला के 2000 हो जाएंगे, सही है हमारा। लेकिन एक आप और एक जो है इक्वेशन कर सकते हैं। आप मान लीजिए 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के मान लीजिए वाई नोट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू, आप इक्वेशन ले सकते हैं, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 नोट, ये नोटों की संख्या है। x जो है 50 रुपए के नोट है, y जो है 100 रुपए के नोट है। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा कि x में 50 से मल्टीप्लाई करिए, 50x, y में 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100y इक्वल टू रख दीजिए 2000। ये आपके रुपया वाला रिलेशन है, कितना रुपीस टोटल है। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब वो सॉल्व करता हूं। चलिए अब वो वाला सॉल्व करते हैं, उस वाले इक्वेशन से भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस वाले में 50 अगर कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 50 इधर से कट गया, दो बार में ये जो है 40 बार में कटेगा, x प्लस 2y इक्वल टू 42। ऊपर है x प्लस y इक्वल टू 25। ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाला इक्वेशन माइनस करिए, ये कट गया, 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 15, y आया 15। और हम y किसको माने हैं, y यहाँ पे हम 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए के नोट कितने आ गए, 15। तो बताइए टोटल रुपया कितना हुआ, 15 गुणे 100, 1500 रुपये। और टोटल नोट है 25, y 15 है, तो x प्लस y में यहाँ y की जगह 15 रखिए, x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या होगा, 15 जाके उधर माइनस होगा, x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू हमारा 10 नोट आया। कैसे आया देख लीजिए, x प्लस y इक्वल टू है 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 10 नोट। ये किसके हैं, 50 रुपए के नोट है। टोटल मनी 50 गुणे 10 500 रुपया, 500 और 1500 मिला के कितना हो रहा, 2000। आराम से ऐसे भी सॉल्व हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, दूसरे का 5वां दे रखा है कि सरिता
एक लाइब्रेरी में जाती हैं जिसमें फिक्स चार्ज एक 3 दिन के लिए लगता है और बाकी दिन के लिए कुछ रुपए चार्ज लगते होंगे। तो सरिता जो 7 डेज के लिए किताब ली थी तो उनका 27 रुपये लगा, और एक लड़की है सूजी, उसका जो है 21 रुपीज लग रहा है। यानी सरिता के टोटल खर्च हुए हैं 27 रुपीज और सूजी के 21 रुपीज। इसके 7 दिन के हैं ये, इसके जो है 5 दिन के हैं। चलिए एक बात देखते हैं, हम यहां पे माने हैं फिक्स चार्ज 100 रुपया है शुरू के 3 दिन के लिए, और पर डे चार्ज है 22 रुपया, यानी 3 दिन के बाद पर डे 22 रुपया लग रहा है। तो बताइए इनका 27 रुपया लग रहा है 7 दिन का, तो शुरू के 3 दिन का हो जाएगा सरिता का 100 रुपया, तो 7 में से 3 गया, बचा 4 दिन, पर डे के हिसाब से 4 गुणे बाई x + 4y, ये टोटल खर्च है 27 रुपये। किसके लिए? सरिता के लिए। सूजी का देख लेते हैं, 21 रुपीज है 5 दिन के लिए, शुरू के 3 दिन का जो है 100 रुपया है, बचा कितना है इनका 2 दिन, 2 दिन का 1 दिन का y रुपया लेके 2 दिन का बताइए 2y, x + 2y = 21। बताइए दोनों इक्वेशन को आराम से एक दूसरे से माइनस कर दें, ये ले जाकर वहां माइनस करिए, x + 2y = 21, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हुआ, 27 में से 21 गया 6, y = 3 रुपया। यानी पर डे चार्ज कितना है इनका 3 रुपया है। जब पर डे चार्ज 3 रुपया है, इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें y का 3, तो x + 2 × 3 = 21, x = आया 21 - 6, x = आया 15 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 15 रुपया इनका शुरू के 3 दिन का है। चलिए 15 रुपया हो गया, इसके बाद इनका बचा 4 दिन, 1 दिन का लग रहा है 3 रुपया, तो 4 दिन का कितना लगेगा 12 रुपया, 15 12 27, हमारा सही है। आप ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, इसमें या इसमें, दोनों में सेटिस्फाई करेगा, दोनों में सेटिस्फाई करे तो हमारा क्या है आंसर सही है। चलिए इस प्रकार जो है आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा हार्ड ये लगता है कि थोड़ा याद करना पड़ता है, x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे निकलती है। चलिए थोड़ा सा याद करवा देते हैं आपको। अगर कोई भी 2 इक्वेशन दिया है तो पहली बार हम उस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। याद रखिए जैसे ये दे रखा है, ये c1 जो है इस साइड दे रखा है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इस 8 को भी उस साइड ले जाएंगे, तब ये फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है। इसमें ध्यान रखिए कि x की वैल्यू निकालना है, तो बस ऐसे याद रखिए, ऊपर BC है, नीचे तो सेम है AB, ऊपर BC में 12 - 21, 12 - 21 आपको याद रखना है। यानी x वाले में BC/AB है और y वाले में CA/AB है। CA का मतलब CA 12 - CA 21, AB 12 - AB 21, 12 1 2 12, 21 2 1, ऐसे याद रखिएगा। x है तो BC हमारा BC 12 - BC 21 अपन में AB 12 - AB 21। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे पहले इस फॉर्म में लाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2x + y - 5 = 0। इसको भी लिख लीजिए 3x + 2y - 8 = 0। ध्यान रखिए हमारा इक्वेशन बन गया। यहां से a1 a2 b1 b2 सब लिखिए। a1 है 2, b1 है 1, c1 है -5, a2 है 3, b2 है 2, c2 है -8। चलिए x निकालते हैं पहले, यहीं से डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। b1 c2 8 इंटू -8 इंटू 1 आएगा -8, माइनस b2 c1, b2 ये है c1 ये है, 2 इंटू -5 -10 होगा, और पहले से माइनस यहां दे रखा है, ध्यान रखिएगा -10 आया था, अपॉन में a1 b2 2 इंटू 2 4 माइनस a2 b1 3 इंटू 1
आया क्या -8 + 10 अपॉन में 1 आया 2। ये हमारे x की वैल्यू आया 2। बताइए जब x की वैल्यू 2 आया तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन रख के y निकाल सकते हैं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। तो x = 2 आया तो y यहां से क्या आ जाएगा बताइए, यहां पे 2 रख दे तो 2 2 जा 4 प्लस y = 5, y = ये 4 जा 2 उधर माइनस हुआ, 5 - 4 1 आया, y = 1 आ चुका है हमारा। चलिए एक बार इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वहां पे y = दे रखा है c1a2 3 × -5 आया -15 माइनस c2a1 c2 का a1 -8 × 2 -16। ध्यान रखिए मैंने माइनस अंदर ब्रैकेट में भी रखा है और माइनस फार्मूले में है। a1b2 2 2 जा 4, नीचे वाला तो दोनों में सेम है, सेम ही रख दीजिए। बताइए यहां से क्या है -15 + 16 अपॉन में 4 - 3 1, 16 में से 15 गया 1, y की वैल्यू 1 आया। तो आपका ज्यादातर जो है एग्जाम में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है और करके आता है, आप करिए या ना करिए, इस मेथड से कोई इंपॉर्टेंट ये मेथड नहीं है, ये आपका टाइम बर्बाद करवाता है केवल। तो आप एलिमिनेशन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, वही काफी है। बस ये जानिए मेथड ऐसे होता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, x में bc 12 माइनस bc 21 अपॉन में ab 12 माइनस ab 21, y वाले में ca 12 माइनस ca 21 अपॉन में ab 12 माइनस ab 21, 12 माइनस 21। y वाले में ca ऊपर था, नीचे ab दोनों में है। x वाले में bc ऊपर था, आराम से याद रखिए इसे, ठीक है। चलिए ये सॉल्व हो गया हमारा। आते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे। इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार और याद कर लेते हैं कि आपका दे रखा था कि पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंस लाइन याद हो रहा आप लोग, एक बार फिर से याद दिला देता हूं, नहीं याद है तो a1/a2 ≠ b1/b2 हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन था, याद हो रहा आपको, ये इंटरसेक्टिंग लाइन था यानी काटने वाली लाइन थी। पैरेलल लाइन के लिए क्या था, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 था। ये पैरेलल लाइन के लिए। कोइंसिडेंस लाइन के लिए तीनों इक्वल था। तो याद होगा इस इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन होता था जिसे बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन और कोइंसिडेंस लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उसमें ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तीनों यहां भी इक्वल होता है, याद रखिएगा कोइंसिडेंस लाइन में। अब जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है आपका, ये दे रखा है इसमें p के किस वैल्यू के कारण जो है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। p की वैल्यू क्या है, तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन अभी मैं बताया था a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। तो a1 4 है, a2 2 है, 4/2 ≠ b1/b2 p/2। इस p/2 को ध्यान से करिए, इसे 2 से 2 बार काट दीजिए, p/2 ≠ आया 2, 2 जा 2 मल्टीप्लाई करिए तो p ≠ 4 आया। यानी 4 के अलावा p की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। बस 4 यहाँ पे मत रखिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है k की यहाँ पे किस वैल्यू के कारण जो है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, a1/a2 = b1/b2 में c1/c2। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। a1/a2 k/12 हो जाएगा, b1/b2 3/k हो जाएगा, इक्वल टू में c1/c2 माइनस ऑफ k - 3 अपॉन में माइनस ऑफ k, माइनस माइनस कटेगा। पहले हम इन दो इक्वेशन को लेंगे, तो k × k² = 36 आया, k = ±6 आया। इससे सॉल्व हो जाएगा हमारा, ±6 आया। दूसरा इससे भी देख लेते हैं, इससे क्या आ रहा है हमारा, यहां से बताइए 3/k दे रखा है k - 3 अपॉन में k, k से k कट गया, k आया 3 + 3 6,
यहाँ से जो इक्वल टू 6 है, यहाँ से प्लस माइनस 6 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है 6। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 6 रख के देख लीजिए 6/12, 6 है 12 है, 2 टाइम्स हो रहा है ना, 2 टाइम्स सही है। 3 है 6, 2 टाइम्स हो रहा है ना, सही है। यहाँ 6 माइनस 3 जो होगा -3 ऊपर 6 -6, -3 टू जा 6 -6, सही है ना। 6 रखने पे हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन है। एक बार -6 रख के भी देख लें, लेकिन ध्यान रखिए दोनों सॉल्व करने पे हमें 6 सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ प्लस माइनस 6 है, तो हम दोनों का कॉमन लेंगे +6। ध्यान रखिएगा ये -6 रख के देखिए सॉल्व हो पाएगा। देखिए तो -6 ऊपर है, 12 नीचे है, 3 ऊपर है, -6 नीचे है, इधर -6 और 3 -9 और +9, ऊपर 9 हो गया, नीचे जो है -6 +6 हो जाएगा। अब बताइए ये जो है 2 टाइम्स तो दिख रहा है, चलिए लेकिन मल्टीप्लाई किया गया है -2 से, यहाँ मल्टीप्लाई -2 से, लेकिन ये क्या -2 से मल्टीप्लाई हुआ इसमें नहीं हुआ, यानी हमारा -6 यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा k = 6 ही लेंगे हम आंसर में। चलिए आइए आपके जो एक्सरसाइज का चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि एक हॉस्टल में हॉस्टल चार्ज 100 रुपया लग रहा है, यानी हॉस्टल में रहने का चार्ज है फिक्स 100 रुपया। उसमें मेस चार्ज यानी खाना खाने का जो चार्ज है ₹Y पर डे है, हम मानते हैं, यह हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बस आपको ये दे रखा है कि हॉस्टल चार्ज है फिक्स है और मेस चार्ज कुछ है, वो नहीं मालूम कितना है। 20 डेज अगर ए जो है हॉस्टल में खाना खाता है, मेस में रहता भी है, उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। और बी जो है 26 दिन तक रहता है, खाना भी खाता है, तो 1180 रुपया देना पड़ता है। तो बताइए इस हॉस्टल का चार्ज क्या है और खाना खाने का पर डे चार्ज क्या है। तो हमने मान लिया हॉस्टल का चार्ज 100 रुपया है, खाना खाने का पर डे चार्ज है ₹Y पर डे। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, इस 20 डेज के लिए फिक्स चार्ज तो है ही x, और 20 डेज है ₹Y पर डे है पर डे, तो 20 डेज के लिए 20Y, और ये दोनों मिला के 1000 हो रहा ना जी। फिक्स चार्ज आपको देना, रहने का तो देना पड़ेगा, पर डे चार्ज देना पड़ेगा खाने का भोजन का, तो Y × 20, और ये तो रहने का है, टोटल मिला के 1000 रुपया ए ने दिया है। और बी ने जो दिया है वो 100 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, ये रहने का चार्ज है, ठीक है जी, ये फिक्स चार्ज है। ये 26 दिन खाने का चार्ज है, तो 26Y कर लीजिए, इसका बराबर आया 1180। अब बताइए यहां से इन दोनों इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाला इक्वेशन, ये ध्यान रखिए 100 रुपया जो चार्ज है ना हॉस्टल चार्ज, ये महीने का पूरा फिक्स चार्ज। आप जो है 20 दिन 25 दिन भी रहिए, महीने का पूरा रहेगा, आपका फिक्स चार्ज आपको जोड़ गया। ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाला इक्वेशन माइनस करिए, कट गया, 20 में से 26 गया -6Y, 1000 में से 1180 घटा -180 रुपीज, माइनस कट गया, Y = कितना है जी 30 रुपया, यानी भोजन का पर डे चार्ज है 30 रुपया, Y जो है 30 रुपया। जब ये 30 रुपया आया तो इक्वेशन में रखिए, किसी भी इक्वेशन में Y की वैल्यू रखिए 30, इसमें रखिए, तो x + 20Y = 1000 रुपया है, तो x + 20 × 30 बराबर 1000 रुपया। x = आया 600 जाकर उधर माइनस हुआ तो आएगा हमारा 400 रुपया, यानी हॉस्टल में रहने का महीने का चार्ज 400 रुपया है, पर डे खाने का चार्ज है 30 रुपया है। एक बार चेक कर लेते इसमें भी सही है या नहीं। तो x तो 400 यहाँ फिक्स हो गया, 400 रख लीजिए, प्लस 26Y, Y की जगह रख लीजिए 30, 26 × 30 देख लीजिए, अगर दोनों को जोड़ने पे 1180 आया तो सही है। 400 + 26 = 78, 780, दोनों जोड़ने पे आया 1180 रुपया, यानी हमारा आंसर सही है। देखिए दे रखा है क्वेश्चन आपका चौथे का सेकंड नंबर है, बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो उसके न्यूमरेटर में से 1 घटाने पे, तो हमने पहले फ्रैक्शन माना x/y, कंडीशन है हमारा x जो है न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर। तो बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है -1 और y से कोई छेड़छाड़ नहीं है, यानी y ऐसे ही है, तो हमारा इक्वेशन बन रहा है 1/3, इधर जो है फ्रैक्शन बन रहा है। दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर हम
8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अगर नीचे हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 1/4। ये हमारा कंडीशन दिया है। तो पहली बात हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं और हम निकालते हैं इक्वेशन। 3x - 3 इक्वल टू आया y, ये इधर लाइए, 3x - y इक्वल टू आया, ये 3 इधर लाइए, 3 सही है। ये पहला इक्वेशन बना। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4x, इसका इधर जाएगा y + 8, इसको लिख सकते हैं 4x - y इक्वल टू 8। ध्यान से देखिए माइनस y यहाँ पे है, यहाँ भी माइनस y है, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो इस वाले पहले वाले इक्वेशन, ये दूसरे वाले इक्वेशन, दूसरे में से पहला वाला माइनस करते हैं। 3x - y इक्वल टू 3 है, इसको हम माइनस करते हैं, ये तो कट जाएगा। 4x में से 3x गया x, 8 में से 3 गया 5, x कितना आया जी 5। जब x हमारा 5 आ गया तो y कितना आएगा बताइए, x इक्वल टू 5 इसमें रखिए, 3 × 5 माइनस y इक्वल टू 3 आया, 15 माइनस y इक्वल टू 3, ये प्लस y इधर ला दीजिए, 3 जाके उधर माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू आया 12, यानी x 5 है y 12। फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 5/12। हम स्टार्टिंग में ही लिखे थे कि x/y हमारा फ्रैक्शन है। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या 5/12 में सब सही है। हम जो भी चीज ले रहे हैं तो देखिए बोल रहा है x - y करिए, ऊपर वाले में घटाइए तो हो जाएगा 4/12, इसको काटिए 1/3 आया ना, 1/3 आया, सही है। अब y + 8 कर दीजिए नीचे वाले में, यानी 5/12 आया था, नीचे में 8 प्लस करिए तो 5/20 आया, इसको काटिए 1/4 आया, बताइए हमारा सही है 1/4 आया, यानी आंसर जो हमारा सही आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, ये आपके चौथे का 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर। दे रखा है कि एक लड़का है यश, टोटल 40 नंबर पाता है, टोटल मार्क्स कितना पाता है 40। जब उसके 3 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन जो है सही करने के और 1 नंबर कटता है क्वेश्चन गलत होने पे, तो उसको टोटल मिले हैं 40 नंबर। दूसरा कंडीशन दिया है कि वो 50 नंबर पा रहा है, अगर एक क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत होने पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो 50 नंबर आया उसके। तो पूछ रहा हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो हम मानते हैं पहले सही क्वेश्चन, इसमें पहले वाले केस में, दोनों केस में जो है टेस्ट के क्वेश्चन जो है सेम है, ये नंबर देने वाले डिफरेंट है। मान लेते इसमें ट्रू क्वेश्चन जो है x है और फॉल्स जो है इसमें y है, इन दोनों के लिए, सॉरी इसके लिए अभी केवल बोल रहा है कि ये कंडीशन दे दिया जाए तो इतना पा लेगा, और ऐसा कंडीशन दिया है तो ये पाया है, तो हम मान लेते हैं सही x है गलत y है। तो बताइए टोटल मार्क्स इसके हिसाब से 3 × x हो जाएगा, सही का x 3 × x, गलत का y × -1, तो -y जो है काट दीजिए, तब टोटल मार्क्स आया 40। कंडीशन इसमें देखते हैं, सही x है तो x का जो 4 नंबर मिल रहा है तो 4 × x, गलत के 2 नंबर कट रहे हैं -2y इक्वल टू आया 50। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, पहले आसान बना दीजिए, 2x - y इक्वल टू 25 कर दीजिए। ध्यान से दोनों इक्वेशन देखिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। देखिए सही क्वेश्चन हम मानते हैं x किया है, वो गलत मान लेते हैं y किया है। तो जो सही क्वेश्चन किया उसके लिए 3 नंबर मिले हैं, तो 3 × x, पूरा टोटल सही के 3x मिल जाए। अब गलत वाला भी काट दीजिए, तो y × -1, तो 3x में से -y घटाइए, -y हुआ इक्वल टू 40 नंबर, ये पाया है पहले केस में। दूसरे में x सही है ना, तो 4 नंबर मिलेंगे, तो x × 4 4x, 2 नंबर कट रहे हैं तो y गलती हुआ तो y × -2 यानी -2y, तो इसमें से ये माइनस हुआ, टोटल 50 नंबर पाया, इक्वेशन नंबर 2। ये जो है इसमें से माइनस करिए या उसमें से, चलिए इसी को उसमें से माइनस करते हैं, तो 2x - y इक्वल टू 25। ध्यान से देखिए दोनों में से माइनस करिए, 3x में से 2x गया x और y से y कैंसिल, 40 में से 25 गया 15, यानी सही क्वेश्चन कितने हुए 15। ये क्वेश्चन जो है सही हो गया। अब बताइए x की वैल्यू 15 आया, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रू क्वेश्चन जो है 15 है। जब 15 है तो ये x 15 हो गया, y कितना आया, यहां से जो है 15 रख दीजिए,
हम जो है वीडियो रुक गया था इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहे थे। आइए देखते हैं 15 के। इस 15 को इसमें रखिए 2x 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25 आया। 30 माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 30 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 वाई इक्वल टू आया 5। यानी हमारे गलत हुए क्वेश्चन कितने आ गए भाई 5 आ गए। एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सही भी है। देखिए 3 मार्क्स सही के मिल जाए तो 15 सही है, 15 गुणे 3 45 हुआ, 45 सही हो रहा है। यही देख लेता हूं 45 सही हो रहा है। माइनस गलत हुआ जो 1 नंबर कट रहा है 5% गलत है, 5 गुणे 1 5 40 नंबर मिले हैं। सही है हमारा, इसमें 40 नंबर आया भी था। स्टार्टिंग में मैं लिखा था यहाँ पे 40, यहाँ लिखा था 50। इसका देख लेते हैं 15 सही है, 4 नंबर मिल रहे हैं, 15 गुणे 4 60 नंबर हो रहे हैं। माइनस 5% गलत है, 1 क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं, 5 क्वेश्चन है 5 गुणे 2 10 नंबर कटेंगे, 60 माइनस 10 50 आ रहा है। यानी हमें टोटल 50 नंबर इसमें मिलेंगे। दोनों आंसर सही आया, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।